इस्मत चुगताई की लिखी हुई कहानी बचपन। अभी कुछ दिन ही का जिक्र है कि लाइब्रेरी साफ करते में इस्मत के पुराने पर्चे पर नज़र पड़ी। एक विषय को देखकर नामालूम कहाँ से कहाँ दौड़ गए। ये लेख मिस हिजाब इस्माइल का था और विषय बचपन था। मिस हिजाब इस्माइल, जबकि वो मिसेज हिजाब इस्माइल थी, अखबारों की हीरोइन थी। एक रोमांटिक सा नाम जिसमें कुछ जज्बात, कुछ नज़ाकत और कुछ अफसरदा हुस्न की झलक थी। और फिर उनके विषय ओह महमूद, लफ्ज़ों की मुसलसल कतार, दरीचा, समुद्री कोट, काहिदा जिस्म, मोमबत्ती जैसी उंगलियां, डॉक्टर गार, बूढ़ी भैंस, चूहिया जुनास और ऐसी ही अक्ल से ऊपर की बातें कुछ अजीब सा बेवकूफ़ बन जाने पर मजबूर करती हैं। ये लेख उनके सुरीले बचपन से संबंधित था। हमें एक मुस्कुराहट का आनंद मंद होना पड़ा। बचपन जिसे देखो बचपन के मीठे नगमे गा रहा था। बेफिक्री का ज़माना, मुसर्रत से भरपूर घड़ियाँ और खेलकूद के दिन अधिकतर बचपन से संबंधित समझे जाते हैं। हम खुद जब सबको बचपन की मज़ेदार बातें और विभिन्न प्रकार के लाड़ प्यार के किस्से सुनाते देखते हैं तो असलियत को ज़रा वैसा करके सुना देते हैं। यूँ खेला करते थे, यूँ अम्मा जान ने प्यार करके कलेजे से लगा लिया, यूँ खिलौने भेंट में आया करते थे। आप ही बताइए कि क्या करें? क्या सबसे कह दें कि भाईजान बच्ची लाखों पाए? अच्छा हुआ कि वो न टिकने वाला ज़माना गुजर गया। हम जो ये कहते हैं, जो ये न टिकने वाला न होता तो हम लोगों का, जिनके न तो चचा कैप्टन हार्ली और न काहिदा जिस्म और न कभी कहवा आदि मिले, चॉकलेट के बंडल खाने को मिले, कैसे गुजर होता। हम तो जब तक छोटे रहे बंदर जैसी हालत रही। सुबह हुई और आपा ने लोटा और मंजन का पूड़ा संभाला और पूरी फौज का मुंह धुलना शुरू कर दिया। अब लाख कहते हैं भाई कल ही तो मुंह धोया, तो जवाब मिलता है फिर रोटी भी आज मैं ठूंसना, कल ही तो खाई थी। अब दीजिए जवाब उनकी फिलोसफी का। मंजन मुंह में भरकर रगड़े दे रही थी तो निशाना तो बांधती नहीं, कभी उंगली फिसलकर नाक में घुसी जाती तो कभी गाल को मंजन से घसे देती, फिर कभी कान में ठूंस देती, कभी ठोड़ी पर पहुंच जाती। गर्दन पर इस तरह पांचों उंगलियों के निशान ऐसे जैसे किराया मांगने वाले तांगे वाले को धक्के दिया देते हैं। ज़रा सोचिए, अब ज़रा काले रह जाएंगे तो क्या बुरा हो जाएगा। खुद आपा मसले हुए कपड़े पहनाते हुए फरमाती हैं, रोज़ साबुन घुसेड़ दूंगी, जैसे अब तक केवल झूठ मूठ घुसेड़ रही थी। अब मुंह धुलने के बाद तौलिया के दाव दिखाने शुरू किए, जैसे कोई चटपटी चीज़ है जो दबकाई आ रही है। चाहे नाक तौलिए ही में लिपट चली जाए, मगर रो मत, रो मत, कितना भी दर्द हो पर रो मत। सारे काम होने के बाद जो कहा, खाना तो कहा जाता है। उई तो बा, ऐसे भी क्या बिलबिलाहट है। सुबह हुई और रोटी का पीटना पड़ गया, अभी चील कौओं ने कूड़ा भी न कुरेदा होगा। ऐसी ही है तो पेट से रोटी बांधकर सोया करो। कहो भला फिर क्यों मुंह धुला? चील कौओं का कब मुंह धुलता है? मुंह इंसान धोता है। खाने के लिए एक दिन जो हमारी शौकत आपा बेचारी ने रोज़ रोज़ की मंजनबाजी से तंग आकर कहीं कह दिया कि भाई आज मुंह नहीं धोएंगे क्योंकि हम खाना नहीं खाएंगे, तो आज तक उनकी खिंचाई होती है। अब नाश्ता शुरू हुआ। आपा बेचारी का तो ये कि उन्होंने तो रात के कोफ्ते गर्म कर लिए
और बासी रोटी में घी और पानी का छींटा देकर बासी खा ली। और हम चाय पिए। आपा को चाय खुश्की करती है। अब अगर चाय में चीनी नहीं डाली तो फिर लीजिए, एक खाई फांदिए। जो मांगी तो कहा गया, 2 हाथ है, उनसे क्या क्या करूं बच्ची, जरा छुरी तले दम तो ले, चीनी पर मरी जाती है चूंटी कहीं की। लो जो थोड़ी देर मिनमिनाने के बाद वैसे ही पी ली तो और आफत। अल्लाह रे नदीदन, जरा सब्र न हुआ, वो फीकी ही गटागट गई। लड़की जात होकर ऐसी नदीदी क्या फीकी न लगी। ये औरत जात होकर तो मेरी बड़ी मिट्टी खराब होगी। अभी नाश्ते करके 2-3 ही चक्कर लगाए होंगे कि मास्टर साहब आ गए तो उनकी आवाज आती। खून में एक किस्म की कमजोरी सी आ गई। नसों और पट्टों में दम न रहा। जी चाहा मचल जाए, न मालूम अब क्या करें। अब किताबें ढूंढते हैं तो वो मिलती नहीं। कमबख्त दवात कुर्सी पर रखी रखी आप ही उलट गई। तख्ती धोना याद ही न रहा। कलम पर बाजी अपने स्वस्थ शरीर के साथ खड़ी हो गई। घर के इस कोने से उस कोने तक, अरे भाई, हाय अल्लाह करते चक्कर काट रहे हैं। खैर खुदा करके सारे काम होते गए और चबूतरे पर महिलाओं की शिक्षा की समस्या हल होने लगी। कमबख्त एक किताब आफत होकर चिमट गई। अब्बा मियाँ के रोज रोज के तबादलों ने एक बराबर अध्यापक तो हम लोगों का रखा नहीं। नई जगह गए, फिर से वही नई। मोहम्मद इस्माइल साहब का कायदा या पहली दूसरी किताब शुरू कर दी। किताब का रंग और कुछ रूप ऐसा हो गया कि हम टटोल कर बता सकते थे कि ये हमारी किताब है, मगर इसमें जो अधिकतर विषय ऐसे थे उनसे हम कोरे ही रहे। न मालूम पढ़ाई का कैसा तरीका था कि महीनों परिश्रम करते मगर किसी तरह कुछ शिक्षा प्राप्त न कर पाते। अब दिल खाना खराब है कि न मालूम कहाँ बहता चला जाता है। अपनी हालत तो देखिए और दुनिया पर नजर डालिए। हीना भी बर्तन मांझकर कबड्डी खेल रहा है। उसकी बड़बड़ इस बेअख्तियार आंख उठ जाती है। मंगिया भी गोबर थाप कर मजे से हमारे सामने ही जामुने झाड़ झाड़ कर खा रही है। यहाँ तक कि ढालो और बुकलाया जो दुबले होने के लिए आज़ादी से दौड़ते और हम पुल पर बैठे बैठे पढ़ रहे थे। गंगा जमुना से बड़ी है, बका करते। जब मास्टर साहब मुतमईन हो जाते, हम लोग ठुका चुके और मेरे बाजुओं और रानों पर खूब गहरे गहरे से नील पड़ चुके। औरत जात होने के कारण मास्टर साहब मुझ पर हाथ नहीं उठाते थे, मीठी मीठी चुटकियां लेते थे। हुक्म था कि अंदर बताया तो मार डालेंगे। जब नहलाते हुए आपा ये नीली देखती तो उनमें से एक नील और बढ़ जाता कि क्यों ऐसी जगह जाती है जो गिरकर नील डालती है। अब इमला की बारी आती। ये बदवक्त काली रोशनाई ना मालूम किन साइंटिफिक तरीकों से तैयार की जाती है कि हमारे काबू में तो कभी ये आई नहीं। कभी तो ऐसी कि कलम ज़रा लगाओ तो लोथड़े झूलते चले जाते हैं, और कभी ये धर धर के कलम ठोंक रहे हैं और स्याही फीकी। खुदा खुदा करके छुट्टी मिली। बस्ता बगल में बदबूदार रोशनाई में लिथड़ी हुई अंगुलियां तख्तिया घसीटते मुंह बिसोरते चले जा रहे हैं। जो किसी ने कह दिया पीटी मत रो बेचारी, बस वहीं पर सर गए। अब जो कहते हैं बीवी खाना, तो जवाब मिलता है मुझे खा ले, हाँ कि नहीं। तो खाने पर हर चीज़ बहुत गर्म, बहुत ठंडी और देर हजम हो जाती है। बोटी मांगो तो जवाब मिलता है मेरी बोटियां नोच लो। जो कहा हमें भी अंडा दो, चुन्नू को जो दिया तो जवाब मिलता है अब खांसी लाओ तो अंडा भी दूं, और क्या मेरे बाबा ने रखवा रखे हैं। आपा बेचारी को बस कुछ हड्डियां
एक आध सीने की हड्डी मिल गई, वो उन्होंने खा ली। सालन न बचने की वजह से 2-3 अंडे तलवाए। बांटने वाले की यही तो खराबी है कि उल्टा सीधा मिलता है। दोपहर को चुन चुन कर सबकी एक लाइन बना दी। खस की टट्टी लगी है, पंखा चल रहा है, हम पर दफा 34 लगी है। हिलो मत, करवटे मत लो, फर्श पर लोटे मत लगाओ। खरबूजे तरबूज जो टट्टी के पास रखे हैं उन्हें गिनो मत, नहीं छुओ। पंखे की झालर में झूलो मत, घुसकर मत लेटो। ये मत करो, वो मत करो। अब जरा इन बातों पर गौर कीजिए। टट्टी के कमरे में छूटते ही चुन्नू और शमीम तो खेलने चले जाते, लेकिन औरत जात गुड़िया खेलती तो कहती कि ढंग से बैठकर गुड़िया खेलो, सलीका आता है। क्या बताऊं मुझे इन कमीनी गुड़ियों से कैसा प्यार है। इन गुड़ियों से कोई क्या खेले। बच्चों की शक्ल के कपड़ों में ढेर थे। कहीं अंग्रेज़ों वाली बात थोड़ी थी कि चाहे नहलाओ धुलाओ कुछ नहीं बिगड़ता। यहाँ तो ये हाल कि 2 दिन में चूहा। गुड़ियों में आम तौर पर ब्याह का खेल खेला जाता है। हमारी बहुत सी गुड़िया थी, लेकिन एक गुड्डा था, वही हर बार गुड़िया का पति बनता था। अगर कहो भी गुड्डे और बनवा दिए जाएं तो न मालूम किस मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उत्तर मिलता था, बस गुड़ियों से खेलो, गुड्डे की कोई आवश्यकता नहीं। अभी खेल में रस्म खत्म भी न हो पाई कि मौलवी साहब आके हवास खोए जाते। जी चाह सो जाए, मगर कहाँ, 2-3 झंझोड़ियाँ देकर खड़े कर दिए जाते। चलिए कायदा संभाल कर। रास्ते में ज़रा पानी पीने रुके तो कहेंगे, अब चलो, क्या पीटी जाओगी। कहो भाई तुझे क्या, तू तो जा, मगर वो डटा खड़ा है। आप चाहे 9 गिलास पी जाइए, मगर वो 7 लेकर छोड़ेगा। झूम झूम कर सबक शुरू हुआ। आंख ऊंग ईख तांख तूंख तींख। फिर वही ख्याल भटकना शुरू हुआ। कायदा का पृष्ठ अधिक बेमज़ा शुरू होने को हुआ। पीली पीले कागज़ पर काली टेढ़े मेढ़े शब्द मुंह चिढ़ाने लगे। इधर उधर देखने को जी चाहा, हर चीज़ हमारे ध्यान की मोहताज नज़र आने लगी। चुन्नू की गेंद जो बुरी हालत में मोरी के पास लुढ़क रही थी, आपा का अलगनी पर पड़ा हुआ दुपट्टा, दरख्त के पत्ते, मौलवी साहब की टोपी का फुंदना, शमीम का अमटा हुआ लाल कान सबक से अधिक मज़ेदार लगने लगे। घर में आपा की वही हैसियत थी जो आजकल हिटलर और सुलिनी की है। वक्त वे वक्त हुक हमारी भलाई के लिए उन्हें फिक्र हुई, कहला भेजा कि खैरात सिखाई जाए ताकि दीन दुनिया प्रकाशमय हो जाए। खुल गई होती जन्नत की खिड़की, मगर इस पापी से खैरात काबू में न आनी थी। न आई, या तो एक साथ 6 ताने निकल पड़ती, या गले में केवल एक फंदा पकड़कर उबकाई आ जाती, जो चुटकी के एक मीठे हिस्कोलों से दूर काफ शब्द पर दम तोड़ देती। इतनी देर में सूफिज्म की समस्याएं हल करती। चुन्नू कटखनों पर हाथ फेरता जाता और मेरी बुरी हालत पर मुस्कुराता जाता। शमीम खुद एक आलोचनात्मक मुस्कुराहट के साथ ध्यान से मेरी हर हरकत को नोट करता जाता कि बाद को मेरी नकलें सब के सामने करके मुझे खून के आंसू रुलाए। अभी मैं अगर बारात या इसी किस्म की कोई आवाज़ आ जाती और हम चौंक कर मौली साहब बारात कहते, तो बस थप्पड़ों के झन्नाटे, चपतों के चटाखे और चुटकियों की सिसकियाँ शुरू हो जाती। देखने में तो मौली साहब केवल मेरा हाथ थाम कर हिला देते, लेकिन बेहद होशियारी से अंगूठे और उसके बराबर वाली अंगुली मिलाकर चकाचौंध करने वाली चुटकी ले लेते, जो आस्तीन ही में
जज्ब होकर रह जाती। हम काफिरों से बार बार वो कह चुके थे कि बाजे की आवाज़ पर लाहौल भेजा करे और उसकी बढ़ाई न करे, क्योंकि क़यामत के दिन दज्जाल बाजा बजाता आने वाला है और बाजे में रुचि रखने वाले उसी आवाज़ पर दौड़ पड़ेंगे और दोज़ख में जाएंगे। हम लोग चुप होकर तोशे अकबा समेटने में लग जाते। वहाँ से छूटकर आते, आपा कुछ तल रही होती। क्या मजाल जो मुझे या चुन्नू को एक मक्खी बराबर आटा दे दे। कुछ भी कढ़ाई में डाले लेने दे। चुन्नू तो खैर घी का लड्डू टेढ़ा भी भला है। औरत जात तो पांचों अंगुलियों पांचों चिराग होना चाहिए, वरना नामालूम किसके घर जाकर आग लगाऊं। अगर इस वक्त मेरे सुघड़ापे के सवाल पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, वो तो जिस वक्त खेलते में मेरा दाव आएगा तभी मेरे सुघड़ापे का ख्याल भी आएगा और कमरबंद सीने या और कोई रद्दी सी बदशगुनी में भेजा मारने का हुक्म न मिलेगा। उस समय तो हुक्म मिलता है, बस चलो यहाँ से, नहीं तो कड़कड़ाता तेल हाथ पर रख दूंगी जो तूने लगनी को हाथ भी लगाया। अब की आटा मांगा तो जलता जलता अंगारा तेरी हथेली पर रख दूंगी। देखो भाई, अम्मा ये नहीं मानती, वहां से हुक्म मिलता है, मारो। लीजिए, अब खेलने को कहाँ जाए। पतंगों पर मत खेलो, झूला हो जाएंगे। तख्तों पर मत कूदो, धड़ धड़ से कान उड़ जाते हैं। चबूतरे पर तिल धरने को जगह नहीं। अंगनाई में मेरी शौकीन आपा की क्यारियां मत खराब करो, वरना टांगे तोड़ देंगी। कभी मसाले पीसने की सिल से ठोकर लगती है तो कभी लोटा औंधा हो जाता है, कभी सीने में पैर पड़ जाता है तो कभी बच्चे के पालने में उलझ जाते हैं। कुछ नहीं तो कोने में खड़ा हुआ बांस ही जरा से बहाने से धड़ाम से सर पर आन पड़ता है। साथ ही साबुनदानी मोरी में लुढ़क गई और जाकर सोए हुए कुत्ते पर गिरे। या अल्लाह, क्या आफत है। या तो इन बच्चों को उठा ले या मुझे मिट्टी में मिला दे। ऐसे बच्चे भी कहीं दुनिया में हुआ करते हैं। हो तो काहे को जिंदा रहे। कहीं तरह की डांटों के बाद बिठा दिए जाते कि खबरदार जो जरा भी हिले तो हड्डियां तोड़ दूंगी। रात को बिस्तरों के हवाले कर दिए गए कि लो मरो। खैर, मरने से पहले हंसी की काबू में ही नहीं आती। चले आते हैं खू खू खी खी खू खू खक खक खू। हुक्म मिला कि अब की बार सांस भी ली तो गला घोट दिया जाएगा। अब सोए तो खाक। मीठे सपनों की उम्मीद रख सकते हैं, सिवाय इसके कि कुत्ते पीछे भाग रहे हैं। बंदर, उल्लू, बैल पीछे दौड़ पड़े। पानी ही पानी जिसमें मट के बराबर मेंढक, चूहिया ही चूहिया गाड़ी चढ़ी चली आती हैं। इकन्नियाँ ही इकन्नियाँ पड़ी है। खुशी खुशी जमा करते, कस के मुट्ठियों में पकड़ ले। आंख जो खुली तो मुट्ठियाँ तो वैसी ही घुटी हुई हैं और इकन्नियाँ गायब। जो रोए तो आवाज आई, ए हैं, रात को भी चैन नहीं। चुप नहीं हो तो दे दूंगी कुत्ते को उठाकर। सुबह का फिर वही मंजन और वही हम। अब जैसे स्वराज मिला हुआ है, अपनी राजधानी है। बिस्तर में लेटे लेटे चाय पी, उठकर नाश्ता किया, सज सजाकर ऑफिस गए। खाना समय से पूर्व या थोड़ा देर में मिला और नौकर पिटा। बोटी बहुत सारी और गली हुई मिलती है। अंडे खाते हैं, जब तक चाहो गुल मचाओ और हंसो, बिल्कुल शोर नहीं होता। पलंगों पर चाहे जितना कूदो झूला नहीं होते। तख्त पर जितना ही कूदो किसी के कान नहीं उड़ते। चाहे सारे आटे को लेकर कढ़ाई में डाल दे या कोई कफगीर जैसे चमचा नहीं मारता। आपा मंजन जरूर तैयार करवाती हैं और घस्से भी लगते हैं, मगर मक्खन के। हमें तो नरम बुरुश
और खुशबूदार क्रीम काफ़ी है। किसी किस्म के मास्टरों के आने का कोई हुक्म नहीं, केवल म्यूज़िक मास्टर आ सकता है, वो भी कभी कभी केवल सुस्ती के बिना, पर भगा दिया जाता है। बात यह है कि हम सब बच्चा थोड़ी हैं, जब कोई फिक्र न थी, आज़ाद जिंदगी, भोलापन, आज़ादाना, प्यारी प्यारी बातें, सुख की नींद। काश बचपन फिर एक बार। खैर।